सर्वग्राही है? ए बी। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? ए बी। इसके हृदय की सामान्य स्पंदन गति दर प्रति मिनट कितना बार है? 72 बार। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति दर प्रति मिनट कितना है? 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट है। मोबाइल इधर दीजिए ना आप अपना। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। कॉल आ रहा है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। चूना पत्थर डैश की तरह की चट्टान है? अवसादी तरह की चट्टान है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? अवसादी। एक एसी जनित्र में मुख्यतया होता है क्या क्या? आर्मेचर, कुंडली उसी को कहते हैं। क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग, ब्रूस, ये सब होते हैं किसमें? जनरेटर। एसी जनित्र जिसको जनरेटर कहते हैं। मुख्यतः होता है क्या क्या? आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूस। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 320 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैकेनिकर एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म होगी, तब पकड़ इसकी ज्यादा होगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl, CaOCl या फिर CaOCl2 कह सकते हैं। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। कौन सा रंग दिए को अधिक दर्शनीयता देता है? पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम फॉस्फेट। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम फॉस्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक? Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक? Ag। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या? आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची उसका क्या होगी? आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरणें। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कौन सी है? ब्रोमीन। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती कौन सी है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है? समांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं क्या होती है? आपस में समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता किसमें दर्शाई जाती है? किलोवाट में। हर्ट्ज मात्रक है किसका? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री पैमाने पर। किस तापमान पर
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है -40°C पर। डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल इसे संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, इसे केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए। कब? 1930 ईस्वी। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए। कब? 1930 ईस्वी में। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर जो है किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को। चंद्र ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाएगा क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसीलिए। एक लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है, किस कारण से? केशिकत्व क्रिया के कारण से। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से? केशिकत्व क्रिया के कारण से। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी जिसे कहते हैं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा, मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, किसका? बल का। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम, सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है? बृहत्तम हो गया बृहस्पति, क्षुद्रतम हो गया बुध, सबसे चमकीला हो गया शुक्र। सौर जगत में बृहत्तम कौन सा है? बृहस्पति। क्षुद्रतम कौन सा है? बुध। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य क्या है? शोषण जो है प्रकाश संश्लेषण, शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27°C पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह है 327°C। 27°C पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा कितना डिग्री सेल्सियस पर? 327°C पर। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो क्या गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो क्या गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अवधि T के साथ अधिकतम वेग होगा 2πa/t। क्या होगा? 2πa/t। सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अवधि T के साथ
अधिकतम वेग होगा 2πa/t। 1 कूलम आवेश बराबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या है? फैराड। संधारित्र की धारिता का SI इकाई फैराड। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। प्रस्रव्य कितना है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अवश्रव्य कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य कितना होता है? 20 से लेके 20,000 के बीच का ध्वनि क्या कहेंगे? श्रव्य। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितना है? 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। दाब की विमा क्या होता है? ML यूनिवर्स T-2। MLT यूनिवर्स T-2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होता है चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होता है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रडार निकाय किसका प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का प्रावैद्युतांक गुणांक क्या है? 6.7। विद्युत रोधी माइका का प्रावैद्युतांक गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है किससे? अवतल लेंस से, जिसे कि कंकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस। शरीर में किसके अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। शरीर में किसके अधिकता के कारण से दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है क्या कहलाता है? संहति। किसी पिंड का गुणधर्म जो कि विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है क्या कहलाती है? संहति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? अग्नेय सेल में। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? अग्नेय सेल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। उद्योग में प्रयुक्त रसायन का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का।
प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो जल का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, जितना है उतने रह जाएगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या होता है? बढ़ जाता है। बड़ी जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ी जी का इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? ध्रुव पर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है क्या? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। आम एक प्रकार का क्या है? अल्फांसो क्या है? अल्फांसो एक प्रकार का आम है। आम है। अल्फांसो क्या है? एक प्रकार का आम है। एक प्रकार का आम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। गति के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चे में ऐंठन मोड़न होने का कारण किसकी कमी है? विटामिन B6 की कमी कारण होता है। B6 के कमी कारण। छोटे बच्चे में ऐंठन मोड़न होने का कारण क्या है? विटामिन B6 की कमी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में शामिल कौन कौन सा है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? पेंक्रियाज से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पेंक्रियाज से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें? उष्मा ऊर्जा में।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। कौन की इकाई क्या होता है? रेडियन। कौन की इकाई क्या होता है? रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठीय तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। द्रव में पृष्ठीय तनाव किसके कारण होता है? अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। कौन? मैडम क्यूरी ने। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। कौन? मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन का। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होती है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपिंडित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपिंडित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या करता है? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को 54%, मीथेन को 30%, CO2 और CH4। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज शीर्ष पर रखा जाता है। क्यों? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज शीर्ष पर रखा जाता है। क्यों? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए दोलन काल घट जाती है। दोलन काल बढ़ जाती है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है कितना अर्ग के? 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगें होती है आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगें क्या होती है? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में संवहनशील तरंगें दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में संवहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है? उत्तर दक्षिण दिशा।
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है? उत्तर दक्षिण दिशा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने का समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखा जाएगा। तब एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए खाना लेट से पकता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनके उड़ जाता है, इसीलिए खाना लेट से बनता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा है? प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा है? प्रकाश वर्ष। धातु में किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा गर्म होती है। धातु में किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जरत। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे अश्वारोही गिरने का आशंका का कारण क्या है? विराम का जरत। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल रेटिना कहलाता है। आंख का अंदरूनी या पीछे का पृष्ठ को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो किधर? नीचे की ओर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तहीन? परावर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तहीन? परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग किया जाता है किस लिए? जलयानों की गति मापने में। नॉट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है।
एंटीजन एक पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंदें टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? संवेग का। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। तेलों के जमने में किसकी प्रक्रिया होती है? और संतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? और संतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत कौन सा है? रेखीय संवेग का संरक्षण। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? उच्च ताप को। पायरोमीटर को मापने में किस राशि का उपयोग किया जाता है? उच्च ताप को। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब इसकी समयावधि क्या होगी? दुगुनी हो जाती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब इसकी समयावधि क्या होती है? दुगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है? एक दिशा में। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है किस पर? वस्तु के भार पर। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लवन बल निर्भर करता है किस पर? वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करके। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करके। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत जिसे कहते हैं। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? पानी का। निर्जलीकरण करने के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? पानी का।
प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है कहाँ? रेफ्रिजरेटर में। CFC जो कि ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो कि ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? नीला हरा लाल। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? नीला हरा लाल। इसी को प्राथमिकी रंग भी कहते हैं। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार घट जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन सा है? शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन सा है? शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस